Hello students, welcome back to my channel again. Hope you all are doing well. And today we will learn about lesson number 1 of civics class 7th, that is equality. And this chapter start with the story of Kanta Devi. Let us start with the story of Kanta Devi, and she is a domestic worker. Okay, and domestic worker where she works at जेंट्स होम. ठीक है, जैन साहिब जो हैं उनके यहाँ ये काम करती है और ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू चैप्टर को स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोगों को इक्वालिटी का वाइडन टर्म जो है अच्छे से डीप मीनिंग पता चले. नॉर्मली आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं. नॉर्मली हम यही समझते हैं कि हमारे संग बराबरी का बिहेव किया जाए, हमारे साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव ना किया जाए. हमारे अकॉर्डिंग हमारे लिए वही इक्वालिटी होती है. लेकिन क्या इक्वालिटी का मीनिंग सिर्फ इतना ही है या इक्वालिटी अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग तरीके से खुद को डिफाइन करने की कोशिश करती है? वही इस चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है बच्चे. सो स्टोरी ऑफ कांता स्टार्ट विद दी वोटिंग. वो इलेक्शन के लिए गई है, वोट वाले डे पे इलेक्शन होना है एंड शी इज़ फीलिंग गुड कि जिस लाइन में वो खड़ी हुई है उसी लाइन में उसके मालिक हैं जैन साहब, वो भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं एंड उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम सभी सिटीज़न एक ही कंट्री के हैं और हमें इक्वालिटी वाली फील मिली हुई है. लेकिन क्या ये इक्वालिटी फील उसकी लास्ट तक एक रह पाती है? क्या उसको लाइफ में हर जगह इक्वालिटी फील होती है? हम इस चैप्टर में उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. क्लियर? ओके. इक्वल राइट टू वोट. एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, इक्वल राइट टू वोट. यहाँ पे क्या है आप देख पा रहे हो. कांता की स्टोरी की पहले बात कर लेते हैं. कांता वर्क कर रही है कि उसकी मालकिन उसको बोल रही है कि अच्छे से साफ कीजिए और शी इज़ वॉकिंग. ठीक है. अभी इक्वालिटी का हमने एक अलग पोर्शन देखा जहाँ पे वो अपने आप को इक्वल पा रही थी अपने मालिक के, और अभी वो एक अलग पर्सपेक्टिव पे खड़ी है. ठीक है, ये हमारे समाज के व्यवसाय होते हैं, लेकिन हम इस पैराग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कांता के मन में इन सब चीज़ों के प्रति क्या विचार है. सो इक्वल राइट टू वोट. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल राइट टू वोट? Equal right to vote makes sure that whatever the religion you have, whatever caste you have, and which educational or economical background you have, it doesn't matter. If you are an Indian citizen, you are allowed to vote. It means आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कहीं से भी, रिच हो, अमीर हैं, गरीब हैं, कास्ट कुछ मैटर नहीं करता. अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो, और आप अगर 18 साल से ऊपर हैं, यू आर अबाउ 18, देन यू आर अलाउड टू वोट. दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो यहाँ तक तो कांता की इक्वालिटी समझ में आती है, लेकिन ऐसा क्या है जिसमें कांता ये फील कर रही है कि क्या वो सच में इक्वल है या नहीं. कांता की सेकंड स्टोरी में क्या है कि वो अपनी बेटी को कहाँ लेके जाती है? ओपीडी हॉस्पिटल लेके जाती है और उसकी बेटी काफ़ी बीमार है और बीमार होने के बाद भी उसको लाइन में लगना पड़ता है. तो अभी ये कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है जहाँ वो फील करती है कि सुबह जब वो वोट करने गई थी तो शी वॉज फीलिंग इक्वल टू जैन साहब. राइट नाउ शी इज़ थिंकिंग कि जैन मैडम और जैन साहिब को तो ऐसे लाइन में नहीं लगना पड़ता होगा क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है. सो इस सिचुएशन में शी इज़ फीलिंग कि सिर्फ और सिर्फ राइट टू वोट देने से ही आप इक्वल नहीं हो. आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इक्वल नहीं होते हैं. सो और कौन से टाइप हैं इक्वालिटी के, वही हम देखेंगे. अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी कौन सा होता है, किस किस फेज़ में हम देखते हैं हमारे संग इनइक्वालिटी होती है. सो बच्चे ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो लोग गरीब हैं तो इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पे तो इनइक्वालिटी होती ही है. इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिसके बेसिस पे इनइक्वालिटी पाई जाती है और उसमें सबसे मेन जो फॉर्म है वो है आपका कास्ट सिस्टम. क्लियर? एंड सेकेंड वन इज योर रिलीजन. क्लियर? सो ये दो ऐसे इश्यूज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है? इनइक्वालिटी देखने को मिलती है. सो ऐसा नहीं, और ये भी नहीं है कि ये इनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ शहरों में देखने को मिलती है या सिर्फ और सिर्फ गांव में. हर जगह पढ़े लिखे लोगों में, अनपढ़ लोगों में, हर जगह कास्टिज्म वाली चीज़ है.
समझ में आ रही है बात? जैसे आप यहीं देखिए इस पिक्चर में, ये इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट के लिए तमिल ब्राह्मण, ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइड ब्यूटीफुल मांग रहे हैं, लेकिन कौन सी गर्ल मांग रहे हैं? दे आर आस्किंग फॉर गुप्ता बॉय के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चाहे कितना भी हम लोग डेवलप हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे अंदर क्या चल रहा है अभी भी? कास्टिज्म एंड रिलीजन के बेसिस पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो आपको इन्होंने एक स्टोरी दी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आपने दलित वर्ड सुना होगा। दलित इज बेसिकली बच्चे यूज़ किया जाता है लोअर कास्ट के लोगों के लिए। यहाँ इन्होंने दलित को डिफाइन भी किया है। सो ये आपका क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय दलित। सो यहाँ पे डिफाइन किया है इन्होंने किस चीज़ को? दलित को। दलित मीन्स सो कॉल्ड लोअर कास्ट, और या फिर जो बिल्कुल लोअर लेवल पे लोग होते हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इनके संग बहुत सालों से डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। सो इन्होंने कहानी दी है फेमस, ये एक राइटर हुए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि फेमस राइटर थे। उन्होंने अपनी बुक लिखी ऑटोबायोग्राफी, झूठन नाम है उसका। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी इसमें बताई है कि किस तरीके से उनके संग स्कूल में बाकायदा, हम ये मानते हैं कि स्कूल सबसे बेस्ट प्लेस होता है, लेकिन उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनका टीचर उनसे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता था उनके साथ कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि ही बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी। सो उनके संग किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्या क्या चीज़ें थी, यही सब चीज़ें इस वाली स्टोरी में बताई गई हैं कि वो पूरे स्कूल को साफ़ किया करते थे, वॉशरूम वगैरह। वो एक दिन उनके पिताजी ने उनको देख लिया, तब से फिर वो उसको वहाँ से ले गए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि किस तरीके से दलित सोसाइटी में रहते हुए उनको क्या क्या फील करना पड़ता है। जो सेकेंड स्टोरी है, सेकेंड स्टोरी जो मैंने सेकेंड टाइप आपको बताया था, सेकेंड मैंने क्या बोला था? रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो रिलीजन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो स्टोरी यहाँ पे किसकी है? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। ये अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट प्लेसेस पे जा जाके भी इनको कहीं घर नहीं मिलता है, और करीब 1 महीना लगा इनको घर ढूंढने के लिए। क्यों? जैसे ही अपना नाम बताते थे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, तो इनको क्या होता था? इनको वो मुस्लिम समझ के घर देने से मना कर देते थे। सो हम ये बात मानते हैं और ये समझते हैं कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफरेंट बेसिस पे होता है। समझ में आई बात आपको बच्चे? ठीक है। और जब हमारे संग डिस्क्रिमिनेशन हो, हमारे संग इनइक्वालिटी हो, हमें बार बार बेइज्जत किया जाए, तो बच्चे उससे क्या होता है? उससे हमारी क्या हर्ट हो जाती है? उससे हमारी डिग्निटी। ओके, ये हमारी डिग्निटी को हर्ट करता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिग्निटी? जो हमारे अंदर सेल्फ स्टीम वाली वो फील होती है ना, वो जो सेल्फ स्टीम वाली फील जब हर्ट हो जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी डिग्निटी क्या हो जाती है बच्चे? हर्ट होती है। और डिग्निटी के हर्ट होने से आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी डिग्निटी हर्ट की जा रही है, इसका मतलब आपका राइट टू इक्वालिटी आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू। होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।